नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड एक्सप्लोर विया मैप में। और शॉर्ट हैंड की जो मैंने सीरीज़ चलाई है उसका आज थर्ड चैप्टर है। सॉरी फॉर थोड़ा वीडियो डिले, इस टाइम डिले रही, थोड़ा सा मतलब लेट में रही इस बार, बहुत गैप आ गया, बट अब प्रॉपर आपको वीडियो मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन दीजिए। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, जो भी आपको समझ में नहीं आता, वो आप मुझे पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक हिंदी शॉर्ट हैंड मैनुअल सिंह प्रणाली की है। अगर आपको लेनी है तो ले सकते हो, नहीं तो आप मेरी वीडियो से इसको पढ़ सकते हो। ये सरजू प्रसाद सिंह की बुक है, ठीक है। तो आज हम बेसिकली इसमें मात्राएं पढ़ेंगे। तो जो मात्राएं हैं, आप देखिए, शॉर्ट हैंड में पहले व्यंजन पढ़े जाते हैं, फिर स्वर पढ़े जाते हैं। वैसे हिंदी में हम पहले स्वर पढ़ते थे, फिर व्यंजन पढ़ते थे, है ना। पहले मात्राओं को पढ़ते थे, फिर व्यंजन पढ़ते थे, पर इसमें हम पहले पढ़ेंगे व्यंजन, जो हमने पढ़ चुके हैं। अब स्वर पढ़ते हैं, यानी कि मात्राओं को पढ़ते हैं। जैसे अ की डॉट लगती है ना। ये ऐसी मैं आपको बता रही हूँ। अ की डॉट लगती है, ई की भी डॉट लगती है थर्ड प्लेस पे, और ए की भी सेकंड प्लेस में डॉट लगती है। बड़ा ए यानी कि आई, तो उसके नाद लगता है। ये सब आगे आपको पता चलेगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा मात्राओं का। इसमें मैं आपको बुक से बताऊंगी चीज़ें, फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो स्वर हैं, देखिए, जो स्वर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है। ह्रस्व का मतलब जिसमें कम समय लगता है बोलने में, तो उन मात्रों को ह्रस्व, है ना, यानी कि अब कम टाइम लगता है। दीर्घ में यानी कि आप बोलेंगे आप, बस यही है। ज़्यादा टाइम लग रहा है तो दीर्घ हो गया। ह्रस्व यानी कि कम टाइम जो लग रहा है। तो यही है बेसिकली कि ह्रस्व व स्वर है जिसमें ध्वनि छोटी होती है और पतले बिंदु और नाद से प्रकट किए जाते हैं। ह्रस्व यानी कि ये डॉट, बस ये पतला, पर दीर्घ में थोड़ा मोटा डॉट लगेगा। क्लियर। दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ स्वर वह है जिनकी ध्वनि लंबी होती है और मोटे बिंदु और नाद से प्रकट किए जाते हैं। ये इसका नाद होता है, थोड़ा मोटा होता है, अब बिंदु भी इसका मोटा होता है। वो आगे आपको, क्योंकि क्या होता है कि जब हम डिक्टेशन लिखते हैं, डिक्टेशन लिखने के टाइम पे हमें पता नहीं चलता, पर जब हम उसको पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के टाइम पे हमें वर्ड्स मिलाने होते हैं, है ना। हमें अपने डिक्टेशन को खुद से पढ़ना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि छोटा बिंदु, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, तो उससे थोड़ा वर्ड गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको मतलब नाद और बिंदु लगाना नहीं आएगा तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। पर क्या होता है कि जैसे पतला है तो एकदम से पता चल जाएगा कि ये छोटा है ना, छोटा बिंदु है, छोटी मात्रा है, तो इससे आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। तो क्या होता है कि जो मात्राएं होती हैं उनके प्लेसेस होते हैं, ठीक है, बताती हूँ। देखिए, स्वरों का वर्णन, स्वर दो होते हैं, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है। अब देखिए, प्लेस होते हैं किसी भी व्यंजन में, क्योंकि हर चीज़ एक नियम से होती है ना। देखिए, अगर हम मान लीजिए हमने ले लिया क, ठीक है, क ले लिया। अब इसका प्लेस होगा, ये क्या है, अग्रगामी है, तो 1 2 और 3, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। क्लियर। अब ऐसे ही नीचे की तरफ भी इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस होंगे, 1 2 और 3। ये डिपेंड करेगा कि मात्राएं, जैसे हमने बोला कि छोटी ई है तो की, तो यानी कि मात्रा पहले लगेगी। क्यों, क्योंकि हमने उसे की बोला है। अगर हम की बोलेंगे तो यानी कि क के बाद मात्रा लग रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में होगा। क्लियर, यहाँ पे क्लियर होगी चीज़ें। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प है, अब अगर हम बोलेंगे अप तो पहले ओ लग जाएगा। अगर हम बोलेंगे पा तो यहाँ लग जाएगा। बड़ा आ है तो मोटा बिंदु लगेगा। क्लियर। अब देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको बोलते हैं आदि, मध्य और अंत। आदि मतलब स्टार्टिंग होता है। क्लियर।
बस आप एक बेसिक एक आइडिया लेके चलिए बुक से, है ना। बुक से मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये रूल्स भी इसमें हैं। अब इतना सारा तो मैं नहीं लिख सकती ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। यही है कि अगर पहले आएगा कोई भी मात्रा तो पहले लिखी जाती है ना, बाद में आएगा तो बाद में लिखी जाती है। बस अधोगामी और ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर में जो स्वर अक्षर की लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं तो अक्षर से पहले पढ़े जाते हैं, जैसे अब अ पहले तो अब, बाद में लिखे जाएगा तो ब, है ना। बस ये सब यही है अग्रगामी रेखाक्षरों में। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, इसको समझने के लिए अच्छे से। अग्रगामी रेखाक्षरों में जो स्वर रेखाक्षर के ऊपर लिखे जाते हैं वह पहले पढ़े जाते हैं और जो नीचे लिखे जाते हैं वो रेखाक्षर के पश्चात पढ़े जाते हैं। एक ही चीज़ बार बार बोली जा रही है। अब देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। देखो इसमें डिफरेंस बता रखा है। सबसे पहले हम इसका प्लेस देखेंगे, क्लियर। फर्स्ट प्लेस किस किस का होता है? फर्स्ट प्लेस होता है अ, आ, फर्स्ट प्लेस है। मात्रा कहाँ लग रही है? फर्स्ट प्लेस में। इसका सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। छोटा अ भी फर्स्ट प्लेस, जैसे पतला बिंदु है, और बड़ा आ मोटा बिंदु है, क्लियर। वो तो बात की बात है कि अब तो पहले लगेगा, आब ये भी पहले, बट इसमें बिंदु से पता लगेगा कि इसमें बड़ा आ लग रखा, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अब जो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस में ए का प्लेस होता है, ए और आई का सेकंड प्लेस होता है, याद रखना आप। पतला बिंदु तो छोटा ए और मोटा बिंदु तो बड़ा ए, सेकंड प्लेस में। प्लेसेस का याद रखना। ई थर्ड प्लेस, बड़ी ई भी थर्ड प्लेस, बस प्लेस सेम रहेगा, बस बिंदु हमारे ह्रस्व में पतले बनेंगे और दीर्घ में मोटे बनेंगे। अब देखिए ओ, ओ हमारा सेकंड प्लेस, जैसे ए का सेकंड प्लेस है ना, पर ये बिंदु से है, और ओ का नाद से है, पर क्या है, नाद पतला है। तो औ हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। औ हमारा नाद ही है, बट ये फर्स्ट प्लेस में आएगा हमेशा, ठीक है। और ऊ का थर्ड प्लेस है, बड़ा ऊ का भी थर्ड प्लेस है, क्योंकि ल ऐसे में बना है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऊ का नाद है, थर्ड प्लेस है, पर नाद कैसा है, पतला है, और बड़ा ऊ का नाद क्या है, मोटा है। तो यही आपको इस टेबल को आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से देखना है, इसको ग्रिप बना के चीज़ों को चलना है। आगे इसके रूल्स भी हैं मात्राओं के। बस एक शॉर्ट वीडियो है, ताकि अब इसके बाद आपको प्रॉपर वीडियो आती रहेगी वीक में, और इसके बाद मैं आपको इसकी PDF में अच्छे से इसको समझा दूँगी। वो मैं मतलब आपको सामने से नहीं बताऊँगी, वो मैं पहले से बना के रखूँगी इस, और एग्जाम्पल के साथ रहेगी, प्रैक्टिस के साथ रहेगी, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद के कुछ रूल्स भी हैं, तो मैं रूल्स के साथ उनको एग्जाम्पल को बताऊंगी, ठीक है। बस यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझ लेना, धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, है ना। कोई जल्दबाजी नहीं है, चीज़ों को अच्छे से समझना, लॉन्ग टर्म आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। स्वरों का वर्णन, तो स्वर ह्रस्व दीर्घ होते हैं। ह्रस्व जिनके बोलने में कम टाइम लगता है, ह्रस्व दीर्घ जिनके बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर इसका स्थान है प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है ना। मात्राएं इस तरह से लगती हैं। अब इनका स्थान है पहला, ए का सेकंड, ई का थर्ड प्लेस है। बिंदु अ, ए और ई का बिंदु बनेगा, यहाँ भी अ बड़ा आ का बिंदु बट मोटा, ए का बिंदु बट मोटा, और ई का जो वो हमेशा थर्ड प्लेस पे और बिंदु ही बनेगा, मोटा बिंदु। और जो नाद बनेंगे वो ओ का नाद बनेगा सेकंड प्लेस पे, ऊ का नाद बनेगा थर्ड प्लेस पे, बट ये पतले होंगे क्योंकि ये क्या है, ह्रस्व हैं। और मोटा नाद औ फर्स्ट प्लेस पे लगेगा, बस यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ऊ बड़ा ऊ है तो लास्ट पे लगेगा, और ये क्या होगा, मोटा नाद होगा। बस यहाँ आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट की वीडियो में मैं बाकी
इसका जो सेकंड पार्ट होगा इस मात्राओं का, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी। जो इसकी प्रैक्टिस सेट है, जिसके साथ जो भी प्रैक्टिस रहेगा वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो होप सो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।